बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। आज जो हम डिस्कस करनी है वो लास्ट वाली आपकी दो ब्रांचेस हैं बुक के लिहाज से। एक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और दूसरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मेन चीज हमने डेफिनेशन को समझना है और ये कहां कहां पे इस्तेमाल हो रही है, बस ये दो चीजें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ दो बातों को याद रखना है, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। किन दो चीजों को? डेफिनेशन लिखा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख विच डील, जो के मुताला करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ किन दो चीजों का मुताला करेगी? पहले नंबर पर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के इज्जा, उर्दू मतलब माहौल के इज्जा, एंड इफेक्ट ऑफ, एंड इफेक्ट और असर का, किस चीज का असर का? एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स एनवायरमेंट, ऑन इट्स एनवायरमेंट। ये दो चीजों का मुताला करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, माहौल के इज्जा। बात कीजिए माहौल के इज्जा का क्या मतलब? माहौल, सबसे पहले माहौल क्या होता है? एनवायरमेंट, माहौल। मैंने वर्ड यूज किया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। माहौल क्या होता है? कहता है हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज पाई जाती है उसका माहौल कहते हैं। मसलन चेयर, ह्यूमन खुद भी माहौल का हिस्सा है, इज्जा है। टेबल, पेन, बुक, कॉपी, जो भी चीज आपके इर्द गिर्द पाई जा रही है वो माहौल है। कहते तो उन चीजों की स्टडी कि वो चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। मैं बात करता हूं पेन की। अब इसके अंदर जो इंक पाई जाती है ये किन किन चीजों के मिलने से बनी है? इसके अंदर जाइलिन होता है, कंपाउंड एक जो कि इंक के अंदर पाया जाता है, सही है। और कौन कौन से कंपाउंड? प्लास्टिक की बनी हुई है। प्लास्टिक किन चीजों का बना हुआ है? वो क्लोरोप्रीन होता है जिससे मिलकर प्लास्टिक बनता है, या पॉलीविनाइल क्लोरीन होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट हो सकता है, सही। इन कंपाउंड्स के मिलने से प्लास्टिक बनता है। अब इन सारी चीजों की स्टडी जो हम करेंगे वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहले बात कंपोनेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट से क्या मुराद है? कोई भी इज्जा, कंपोनेंट का मतलब होता है इज्जा। इज्जा में कोई भी चीज जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती है उस वो इज्जा। मसलन चेयर, ये कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे पास टेबल, कंपोनेंट एनवायरमेंट का। पेन, ये भी कंपोनेंट है, एटीसी। और सेकंड नंबर पे मैंने बात की कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स एनवायरमेंट। इंसान का अपने माहौल पर क्या असर है, इस चीज की स्टडी भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट का क्या मतलब है? यह है कि एक इंसान अपने माहौल पर किस तरह असरअंदाज होता है, वो अपने माहौल में किस तरह रह रहा है, माहौल को साफ सुथरा रख रहा है या आलूदा कर रहा है। मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में कहता हूं, एक वर्ड यूज करता हूं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब अगर देखा जाए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जितनी भी है ये ह्यूमन की वजह से है, इंसानों की वजह से है सारी की सारी। जब मैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की स्टडी करूंगा ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा। मतलब पॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, कौन कौन से कंपाउंड है, इसका आगे क्या असर है,
ये किस तरह बनी है, ये सारी की सारी चीज जब डिस्कस करता हूं ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। और ये किस चीज का इफेक्ट है, ह्यूमन का। ह्यूमन अपने माहौल पे इस तरह असरअंदाज हो रहा है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट के इसका स्कोप कहां कहां पे। स्कोप की बात करें तो कहता है ये दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इट इज रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब इसका ताल्लुक है। इट इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये किन किन ब्रांचों से रिलेटेड है? पहले नंबर पे इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब यह है कि कोई जानवर कहां पे रहता है, किस तरह अपने खुराक हासिल करता है, किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा है, ये सारी की सारी स्टडी इकोलॉजी में आती है। इसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी लोगस से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है स्टडी। लाइफ के स्टडी का रेलिवेंट जो भी चीज आती है उसको बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद सॉइल साइंस। सॉइल साइंस, मट्टी की साइंस। मट्टी की साइंस से मुराद ये है कि जब किसान फसल वगैरह की बिजाई करते हैं वो सॉइल के सैंपल लेके जाते हैं कि पता करें कि इसको कौन कौन सी खाद डाली जाए, कौन सी खाद ना डाली जाए, कौन सी स्प्रे की जाए। ये सारी की सारी चीजें सॉइल साइंस के रेलिवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी कहते हैं जमीन की स्टडी को। जियो वर्ड जियोग्राफी से निकला है, सही है। जियो स्टडी को कहते हैं, जियो जमीन का रेलिवेंट, लॉजी स्टडी, यानी जमीन का रेलिवेंट जो भी स्टडी होगी वो हम जियोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं। अब यह था इसका स्कोप का मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ इसका रिलेशन है। इन ब्रांचेस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले बेसिक पे आ जाए। एनालिटिकल वर्ड देखो तो ये एनालिसिस से निकला है। ये वर्ड एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना। तज्जिया करना, अब तज्जिया करने का मतलब ये होता है किसी चीज की एग्जैक्ट क्वांटिटी को मालूम करना, उसकी पहचान करना, ये तज्जिया है। एनालिसिस का सेकंड उर्दू मतलब है पहचान करना। अब इसके सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, बाद में जाते हैं इसका तज्जिया का रिलेशनशिप है। एक ड्रामा आता है CID, उसमें जो लैब होती है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तज्जिया ही कर रहे होते हैं। लैब के अंदर जो भी काम करते हैं वो तज्जिया वाला होता है। मसलन वो लाश वगैरह को लेके आते हैं, लेके आने के बाद वो डॉक्टर जो वहां पे होता है वो क्या करता है, सिर्फ सैंपल लेता है लाश से, पूरी की पूरी स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद बता देता है कि इस बंदे की मौत इस वजह से हुई है, मतलब जहर खाने से हुई है। और ये जहर कौन सा था, पहले नंबर पे वो ये बताएगा कि ये जहर कौन सा है। अब उसने पहचान की है, पूरी की पूरी स्टडी उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उस जहर का नाम मालूम करने के लिए। अब जब जहर का नाम मालूम हो गया उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में लेते हैं। सेकंड नंबर पे उसने कहा कि इसने इतनी मिकदार में जहर लिया है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। सेकंड उसने क्वांटिटी भी बता दी। पहले नंबर पे उसने क्वालिटी बताई, यानी कि कौन सा जहर है। सेकंड नंबर पे क्वांटिटी बताई कि ये वाला जहर है और इसने इतनी मिकदार में लिया जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और इसके अलावा एक और भी इसका यूज है हमारी कॉमन लाइफ के अंदर। जो दूध की फैक्ट्री होती है वहां पे वो दूध को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है, आया ये जो दूध है बिल्कुल खालिश है, इसमें खुद से तो पानी ऐड नहीं किया हुआ।
वहां पे भी यही ब्रांच इस्तेमाल हो रही होती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पे चले जाए ना, वहां पे हर वीक एक हुकूमत की तरफ से पेट्रोल चेक करने वाली गाड़ी आती है। वो क्या करती है, सिर्फ पेट्रोल डीजल वगैरह को चेक करेगी कि इसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं की। अब वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पहचान कर रहे हैं आया इसने कोई मिलावट वगैरह इसके अंदर कोई और चीज तो नहीं डाली, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ये इसके सारे के सारे यूजेस हैं। अब जाते हैं डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बाद में दिखेंगे स्कोर। उसमें डेफिनेशन वाला तो सब ब्रांचेस का क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इसमें एक और भी क्वेश्चन बन जाता है, वो भी देखेंगे। डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख which deals with the study of, which deal with the study of, जो के मुताला करती है, स्टडी ऑफ, किन चीजों का मुताला करेगी, एनालिसिस एंड सेपरेशन, और अनादगी का सेपरेशन of a chemical substance, of a chemical substance, किसी भी केमियाई शेय का substance is called analytical chemistry। इसकी डेफिनेशन है, दो चीजों का मुताला करेगी, एनालिसिस पहचान करेगी, दूसरे नंबर पे सेपरेशन भी करती है। सेपरेशन का मतलब यह है कि मैं आपको दो चीजों का मिक्सचर बना के दे दूं, मैं कहूं इन दोनों चीजों को अलग करो। मसलन मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मिक्सचर है, सेपरेशन का मतलब समझ लीजिए क्या मतलब है। मैंने एक बाउल ले लिया, प्याला, अब इसके अंदर दो चीजें डाली, रेत और नमक, इसके अंदर साल्ट प्लस वाटर, ये दो चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी। यहां पे साल्ट, इसके अलावा साल्ट और सोयल भी कह सकते हैं, सही है। ये दो चीजें मैंने डाली, मैंने कहा कि मुझे इन दो चीजों को अलग कर दो। अब आप किस तरह अलग करेंगे? सबसे पहला काम जो आपने करना होगा, इसका पानी के अंदर हल कर लेंगे। हल करने के बाद आप इसकी फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा कि सोयल ज्यादा हो जाएगी, साल्ट और वाटर नीचे चला जाएगा बीकर के अंदर। अब आपने उस साल्ट और वाटर को करना एवेपोरेट। एवेपोरेट करने के बाद पानी निकल जाएगा, लास्ट में साल्ट रह जाएगी। तरीकाकार किया आपने, वो सारी दोनों चीजों को अलग कर लिया। अब जिस तरीके से इसकी सेपरेशन की है, सेपरेशन की है कि आपने सारे के सारे वो स्टेप किए, फिल्ट्रेशन वगैरह, एवेपोरेशन की, ये सारे के सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फर्क है? एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पे मैं बात करूं क्वालिटेटिव, क्वालिटी से वर्ड निकला है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी या मिकदार से वर्ड निकला है। क्वालिटी का क्या मतलब है कि आप को मैं अगर कुछ चीज मैं कहूं इसकी क्वालिटी चेक करके दें, क्वालिटी का ये मतलब है ये 100% प्योर है या नहीं है। अगर 100% प्योर है, आप कहेंगे इसकी क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है। अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर कितने अमाउंट में इम्प्योर चीज मौजूद है। सही, ये आपको क्वांटिटी बाद में मालूम करनी पड़ती है। पहले नंबर में आपको क्वालिटी मालूम करनी पड़ती है, आया ये चीज प्योर है या नहीं है। अगर इम्प्योर है,
इसमें कितने परसेंट वो वाली चीज है और कितने परसेंट इसके अंदर जो हम चीज चाहते हैं प्योर वाली चीज वो कितने परसेंट है, वो क्वांटिटी के रिलेटेड आ जाएगा। अब क्वालिटेटिव की डेफिनेशन की जाए, इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ, या फिर ये कह सकते हैं एनालिसिस, द एनालिसिस इन विच name of chemical substance is determined. Chemical substance is determined कि वो वाला एनालिसिस है जिसमें किसी भी केमिकल शय का नाम मालूम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेम। ये बात ध्यान में रखनी है। अब सेकंड नंबर पे अगर मेरे पास उसका नेम पता चल गया, अब नेम पता चलने के बाद वो कितनी मिकदार में मौजूद है, अरे कितनी मिकदार का वर्ड आएगा वो क्वांटिटी में आएगा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह होगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस वो तरीकाकार, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन, मालूम करने का तरीकाकार है, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम करने का तरीका, एग्जैक्ट मिकदार मालूम करने का तरीकाकार इज कॉल्ड, उसको हम क्या होते हैं, हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले एक और भी एग्जांपल दी थी कि वो सीआईडी ड्रामे के अंदर कहता है जी इस बंदे ने ये वाला जहर लिया। अब ये आंसर दे रहा है ये वाला जहर, वो असल में क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब इसके बाद सेकंड नंबर बताया गया इसने इतनी मिकदार में ये वाला जहर लिया है, वो आगे क्वांटिटी इतनी मिकदार में लिया है। ये था हमारे पास कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तकरीबन खत्म हो चुके हैं सारी की सारी। नेक्स्ट इंशाअल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो केमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाले हैं। और ये पहला चैप्टर हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। अगर बच्चे को पहले चैप्टर की कंप्लीट समझ है, बाकी चैप्टर उसके लिए इजी हो जाते हैं। बाकी चैप्टर बिल्कुल उसको ऐसे ही हलवाई समझ लें, हलवाई लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल किसी बच्चे को क्लियर है ना, तो ये अगर एटम ये है, कंपाउंड ये है, फ्री रेडिकल इस तरह का होता है, ये सारी की सारी चीजों को अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तो बाकी चैप्टर्स याद करने इजी हैं। तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें।